दोस्तों लाया हूँ एक बहुत पुरानी और छोटी सी कहानी। इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा कि सत्य कब असत्य का कार्य करता है और असत्य कब सत्य का कार्य कर देता है। तो दोस्तों इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा का नाम था सुधर्म। एक बार उसके सिपाही अपने राज्य से एक परदेशी को पकड़कर उसके दरबार में न्याय के लिए ले आए। उस परदेशी पर आरोप था कि वह नगर के एक व्यापारी के घर में चोरी करने की नियत से घुसा और असफल रहने पर व्यापारी पर जानलेवा हमला भी किया। राजा सुधर्म के राज्य में चोर और डकैतों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ कोई रियायत नहीं बरतता था। यही कारण था कि उसके राज्य में सर्वत्र खुशहाली, अभय और अमन चैन था। एक परदेशी ने उसके राज्य में आकर चोरी करने का दुस्साहस किया। यह सोचते ही राजा का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने पूरा मामला सुनने के बाद फैसला दिया कि इस परदेशी को अगले ही दिन सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। राजा का फैसला सुनने के बाद सिपाही जब उस परदेशी को लेकर जाने लगे तो वह परदेशी अपनी भाषा में कुछ अंट संट बकने लगा। राजा को लगा कि परदेशी ने जरूर उसी के संबंध में कुछ कहा है। उसने तुरंत अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि इस परदेशी ने अभी अभी क्या कहा है? आप तो बहुत सी भाषाओं के जानकार हैं। मंत्री जी बोले, जी महाराज, मैं इस आदमी की भाषा को समझ सकता हूँ। यह आदमी आपके न्याय की प्रशंसा कर रहा है। यह सुनते ही राजा का क्रोध कुछ शांत हो गया। उसे लगा कि फांसी की सजा देकर शायद उसने कुछ ज्यादती ही कर दी है। उसने तुरंत सिपाहियों से कहा, मैं इस आदमी की फांसी की सजा रद्द करता हूँ। इसके बजाय इसे सिर्फ 1 साल के लिए कारागार में बंद रखा जाए। मंत्री जी मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। उसी दरबार में एक सभासद भी बैठा हुआ था। वह भी परदेशी की भाषा का जानकार था। वह तुरंत अपने आसन से खड़े होकर बोला, महाराज, मंत्री जी ने आपसे झूठ बोला है। यह आदमी आपके न्याय की प्रशंसा नहीं कर रहा था, बल्कि आपकी निंदा कर रहा था। मैं भी इस आदमी की भाषा को बखूबी समझ सकता हूँ। सभासद की बात सुनकर राजा कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, मंत्री जी ने जो झूठ कहा है उसके कारण एक आदमी की जान बची, लेकिन तुमने जो सच कहा उसके कारण इसकी जान जा सकती है। मंत्री जी के झूठ में हित छिपा हुआ है, जबकि तुम्हारे सच में अहित। किसी का अहित करने वाले सच की अपेक्षा किसी का हित करने वाला झूठ उत्तम माना जाता है। इसलिए अब तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ। राजा की बात सुनकर सभासद लज्जित होकर अपनी जगह पर बैठ गया। परदेशी चोर को राजा ने 1 साल के लिए कारागार में भिजवा दिया, और जब वह चोर 1 साल बाद कारागार से निकला और उसे यह पता चला कि मंत्री जी ने झूठ बोलकर उसकी जान बचवाई है, फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने चोरी करना छोड़ दिया, ईमानदारी से अपना कार्य करने लगा। दोस्तों, यदि झूठ से किसी का हित होता है तो वह झूठ की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि वह झूठ सत्य हो जाता है। जिस प्रकार मंत्री के झूठ से उस बेचारे चोर की जान बच गई, उसकी जान बचने के बाद उसका भी मन परिवर्तित हो गया और वह ईमानदारी से रहने लगा। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में झूठ सत्य का कार्य करता है और सत्य असत्य का कार्य करता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।